ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या करता है, ये एक अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करने के काम आता है। यानी कि अगर आपके पास कोई रेजिस्टेंस है और आपको मालूम नहीं है उसकी रेजिस्टेंस, तो हम व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड से उसकी रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सपोज करो ये आपकी वो अननोन रेजिस्टेंस है एक्स। ठीक है, अननोन रेजिस्टेंस एक्स को हम कनेक्ट करते हैं इस फॉर्म में, एक क्वाड्रिलेटरल जैसी फॉर्म में, जिसमें 3 और रेजिस्टेंसेज होती हैं। ठीक है, पी क्यू आपकी नोन और फिक्स्ड रेजिस्टेंसेज हैं, एक्स आपकी अननोन है जिसके बारे में हमें नहीं पता कि कितनी है। ठीक है, और आर है आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये आप मान लो रेजिस्टेंस बॉक्स है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, इस रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। तो होता क्या है कि आपने ए और सी पॉइंट पर अगर आपने ईएमएफ या बैटरी सोर्स लगाया है, ठीक है, तो क्या होगा, करंट फ्लो करेगा थ्रू दिस सर्किट। ठीक है, फिर एक कंडीशन आती है जिसे हम कहते हैं बैलेंस ब्रिज। ठीक है, ब्रिज कब बैलेंस होगा, जब आपकी इस ब्रांच में करंट 0 हो जाएगा। ठीक है, अभी तो ये की जो है आपको ओपन दिख रही होगी, बट आप जब सर्किट को ऑन करोगे तो आपकी ये दोनों कीज क्या होंगी, कनेक्टेड होंगी। ठीक है, कनेक्टेड होने के बाद भी इसमें क्या होता है, 0 करंट फ्लो करता है, बिकॉज दिस ब्रिज गेट्स बैलेंस्ड। आपने क्या किया, इस रेजिस्टेंस को धीरे धीरे बढ़ाते रहे। ठीक है, एक पॉइंट आया जब ब्रिज बैलेंस हो गया तो इस करंट में इस ब्रांच में करंट 0 हो गया। ठीक है, ओके, सो आपकी पी एंड क्यू जो है, पी और क्यू रेजिस्टेंसेस को हम बोलते हैं रेशियो आर्म्स, और आर जो है आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस है। ठीक है, और ये जो जी है हमारे पास, ये है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर स्मॉल करंट्स मेजर करता है, और फाइनली आपका जो टोटल करंट है वो आई फ्लो कर रहा है, इस ब्रांच में गया I1 और इस ब्रांच में गया I2। तो हमने क्या अज्यूम किया कि बी पॉइंट और डी पॉइंट दोनों सेम पोटेंशियल पे आ गए। ठीक है ना, अगर इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो उसका क्या मतलब है कि बी पॉइंट और डी पॉइंट दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं। ठीक है ना, करंट आप अगर देखोगे तो होता है वी, मान लो इस ब्रांच में देखना है तो वी बी माइनस वी डी। ठीक है ना, फ्रॉम बी टू डी अगर आपका करंट फ्लो कर, तो करंट हो गया वी बी माइनस वी डी अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ दैट ब्रांच। ठीक है, कुछ रेजिस्टेंस होगी इस ब्रांच की, तो करंट फ्लो करेगा कब, जब इनमें कुछ डिफरेंस होगा। अगर ये बी और डी दोनों इक्वल हो गए तो करंट कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, इसको आप एक एनालॉजी से देख सकते हो। अगर आपके पास कोई पाइप है और आपने उसमें पानी फ्लो करवाना है, तो आप क्या करोगे, किसी एक साइड टैप लगा दोगे, है ना। टैप लगाने पर ही तो क्या होगा कि वो पोटेंशियल बढ़ जाएगा एक साइड का, और क्या होगा, पानी फ्लो करने लगेगा। लेकिन अगर कोई टैप नहीं है तो कैसे करेगा पानी फ्लो। ठीक है ना, तब क्या हुआ, दोनों साइड पोटेंशियल सेम है, सेम प्रेशर है, तो पानी नहीं फ्लो करेगा। ऐसे ही करंट नहीं फ्लो करेगा अगर आपकी सेम पोटेंशियल्स हैं दोनों तरफ। ठीक है, तो अगर आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए इक्वेशंस चाहिए तो वो कैसे निकालेंगे। ओके, हमें पता है पॉइंट बी, पोटेंशियल एट पॉइंट बी जो है वो पोटेंशियल एट पॉइंट डी के बराबर होगा। ठीक है, और करंट आपका इस ब्रांच में, ठीक है, सिर्फ पर्टिकुलर ए से बी के बीच में जब हम देखेंगे तो करंट क्या निकलेगा, ठीक है, I1 P पोटेंशियल। ठीक है ना, पोटेंशियल इन दिस या वोल्टेज इन दिस ब्रांच क्या होगी, करंट इनटू रेजिस्टेंस, है ना, ये P क्या है, रेजिस्टेंस। तो IR करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वोल्टेज, और वो वोल्टेज क्या होगी, VA माइनस VB। ठीक है ना, दोनों पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस जो होगा वही तो वोल्टेज होगी। ठीक है, ये हमने निकाला ओम्स लॉ से, और दूसरा हम कह रहे हैं कि ये VA माइनस VB के इक्वल होगी। ठीक है, ये हो गई आपकी इक्वेशन 1। सिमिलरली आपके पास ये R जो होगा A और D पॉइंट्स के बीच में है, तो I2R यानी ओम्स लॉ से निकाली गई वोल्टेज VA माइनस VD के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करना कि हम VA माइनस VD इसलिए कर रहे हैं क्योंकि करंट A से D तक जा रहा है। ठीक है, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, सो आपका I2R इज इक्वल टू VA माइनस
वी डी इक्वेशन 2। सिमिलरली आई टू एक्स जो है वो सी और डी के बीच में है, तो आई टू एक्स जो होगा वो इक्वल टू होगा किसके, सी और डी के बीच में होने की वजह से डी से सी तक जा रहा है, तो वी डी माइनस वी सी, वी डी माइनस वी सी इक्वेशन 3। और फिर आता है आपका लास्ट ये क्यू वाला, ठीक है। क्यू में करंट है I1, तो I1 क्यू इज इक्वल टू वी बी माइनस वी सी। I1 क्यू इज इक्वल टू वी बी माइनस वी सी इक्वेशन नंबर 4। नाउ हमें पता है वी बी इज इक्वल टू वी डी होगा व्हेन, इसके आगे लिख लेते हैं, व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस्ड, ठीक है। बैलेंस्ड कंडीशन कब आती है, जब आपका इस ब्रांच में जिसमें गैल्वेनोमीटर लगा है उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करता, यानी कि बी और डी का पोटेंशियल इक्वल हो जाता है व्हेन ब्रिज इज बैलेंस्ड। तो ये वी बी इज इक्वल टू वी डी हम क्या करेंगे, इन लास्ट की वी बी इज इक्वल टू वी डी हम रिप्लेस कर देंगे इनको यहाँ पर, ठीक है, और वी बी यहाँ पर, ठीक है। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में हम क्या करेंगे, वी डी को वी बी से रिप्लेस। तो इक्वेशन 2 मेरी बन जाएगी आई टू आर इज इक्वल टू वी ए माइनस वी डी की जगह वी बी, ठीक है। इक्वेशन 2 डैश कर लेते हैं इसको, ठीक है। और इक्वेशन 3 बन जाएगी आई टू एक्स इज इक्वल टू वी बी माइनस वी डी की जगह वी बी माइनस वी सी इक्वेशन 3 डैश, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो वी ए माइनस वी बी जो है वो I1 पी के बराबर भी था, यानी कि I1 पी इज इक्वल टू किसके, I1 पी इज इक्वल टू I2 आर, ठीक है। तो यहाँ से I1 पी इज इक्वल टू I2 आर, सिमिलरली वी बी माइनस वी सी, ठीक है। फोर्थ इक्वेशन भी यही है और 3 डैश भी सेम है, यानी कि I1 क्यू विल बी इक्वल टू किसके, वी बी माइनस वी सी आई टू एक्स, इसको इक्वेशन दे देते हैं 5 और इसको इक्वेशन 6, ठीक है। यहीं पे सॉल्व कर देती हूँ मैं। आप क्या करोगे, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं, तो I1 यानी कि करंट्स जो हमें नहीं चाहिए हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। I1 से I1 कैंसिल, तो हमारे पास बचा P अपॉन Q इज इक्वल टू I2 से I2 कैंसिल R अपॉन X। कैसे हुआ ये, बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 5 फ्रॉम 6, ठीक है। फिफ्थ इक्वेशन को 6 से डिवाइड कर दिया, तो ये आपके पास बैलेंस्ड ब्रिज की कंडीशन आ गई, यानी कि रेशियो ऑफ P टू Q विल बी इक्वल टू R अपॉन X। X क्या है, हमारी अननोन रेजिस्टेंस, तो अननोन रेजिस्टेंस आपको मिल गई, X इज इक्वल टू क्या निकलेगी, R इंटू Q अपॉन P, ठीक है। फाइनली आप क्या कर दोगे, X निकालने के लिए R इंटू Q अपॉन P, और ये R वो होगी जिसने ब्रिज को बैलेंस किया, ठीक है ना, क्योंकि हमने इसे क्या रखा था, वेरिएबल, तो ये धीरे धीरे बढ़ाते रहे और जिस पॉइंट पर हमारे पास ब्रिज बैलेंस कंडीशन आ गई वो R हमें मिल गया, Q और P फिक्स्ड है हमारे पास, ठीक है। तो ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड, ठीक है। इसकी एक और फॉर्म आप यहाँ लिख सकते हो, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन X, ऐसे करते हैं हम, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि मैं अपने आप ही भूल जाती हूँ कि P अपॉन Q यानी कि कौन सी ब्रांचेस को रेशियो में रखना है, P को Q के साथ रखना है या P को R के साथ, ऐसा होता है कभी कभी। तो आप क्या करिए कि ऑपोजिट ब्रांच की प्रोडक्ट्स करिए हमेशा, P को R X के साथ P इंटू एक्स इज इक्वल टू Q इंटू R, ठीक है। ये भी आपकी अदर फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। अगर भूल जाएं कि P के साथ किसका रेशियो रखना था, तो हमेशा याद रखें ऑपोजिट ब्रांचेस का प्रोडक्ट करना होता है, ठीक है। ऑपोजिट ब्रांचेस का प्रोडक्ट आपको देगा बैलेंस्ड कंडीशन फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज।
थैंक यू।